यूएस में अब जुगाड़ नहीं चलेगा। फेक डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ना तो फोटोशॉप बचेगा और ना ही एजेंट से बनवाया हुआ नकली एक्सपीरियंस लेटर। क्यों? क्योंकि अब इमिग्रेशन, एम्बेसी और एम्प्लॉयर्स सबके पास आ चुकी है एक ऐसी नई एआई टेक्नोलॉजी जो 2 सेकंड में पकड़ लेगी कि कौन असली है और कौन नकली। चाहे वो कनाडा का वीजा हो, H1B जॉब ऑफर हो या फिर ग्रीन कार्ड का प्रोसेस, अगर आपने फेक पेपर्स अटैच किए हैं तो समझ लीजिए पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो डिपोर्टेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, बताएंगे कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, किन देशों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आपने गलती से भी कुछ गड़बड़ किया तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो आपको खास तौर पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech Ed। तो पहले क्या होता था कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते थे वो उनको ना मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ता था। वो पासपोर्ट नंबर चेक करते थे, डिग्री का फ़ोन से पता लगाते थे। लेकिन अब इन सब की जगह आ गया है AI पावर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें इमेज फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल होगा जो ये बताएगा कि क्या कुछ फोटोशॉप हुआ है, क्या कुछ नहीं। इसके अलावा इस नई टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन का भी एक एप्लीकेशन है, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये पता चलता है कि डिग्री असली है या फिर नहीं। इसके अलावा OCR का इस्तेमाल होगा, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बताएगा कि गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से मैच करता है या फिर नहीं। इसके अलावा फेस और बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन तो होगा ही, जो ये बताएगा कि जो व्यक्ति है वो वही है या नहीं। यानी अब इंसान नहीं बल्कि मशीन आपको जज करेंगे, और मशीन ना तो रिश्ता देखता है और ना ही भाव खाता है। वो सीधे सीधे बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स असली हैं या फिर नकली। देखिए, शुरुआत तो अमेरिका, कनाडा, UK और यूरोप ने की थी, लेकिन अब UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ तक कि इंडिया में भी पासपोर्ट, वीज़ा और जॉब वेरिफिकेशन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो चुका है। अब देखिए, H1B वीज़ा एप्लीकेशन में फेक अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया है तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा के लिए, F1 वीज़ा के लिए अगर आपने फेक IELTS लगाया है तो भी आप पकड़ में आ सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन कार्ड के लिए अगर आपने जुगाड़ से फेक एम्प्लॉयमेंट दिखाया है तो आप ऑडिट में पूरी तरह से फंस सकते हैं। आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। इंसिडेंट एक कनाडा के आए व्यक्ति की है, जहाँ पर फेक इंग्लिश कोर्स से वो व्यक्ति अप्लाई कर रहा था, लेकिन AI ने तुरंत आइडेंटिफाई किया और उसे ये बताया कि जो रिपोर्ट है, यानी कि जो IELTS का रिपोर्ट कार्ड है, जो स्कोर कार्ड है, वो जेन्युइन नहीं है। और रिजल्ट ये हुआ कि एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो ही गया, साथ ही 5 साल का बैन भी लग गया। एक और एग्जाम्पल UAE का है। UAE में एक व्यक्ति फोटोशॉप से सैलरी स्लिप बना लाया था, लेकिन सिस्टम ने मेटा डाटा पकड़ लिया। इसके अलावा जब वो अराइव हुआ, मतलब कि जब उसने एंट्री की, तो उसे उसी वक्त डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा दुनिया भर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एक लड़की ने फेक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाया था, लेकिन यूनिवर्सिटी से ऑटोमेटेड चेक में मिसमैच आया और वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब देखिए, ये सारी चीज़ें ना अब रियल टाइम हो रही है। मनुष्य से पहले, ह्यूमन से पहले ही मशीन सारी चीज़ें बता देती है, कह देती हैं कि क्या फोटोशॉप है और क्या असली है। तो अगर आपने एजेंट से फेक डॉक्यूमेंट बनवाया है, या फिर कोई खरीदी हुई डिग्री यूज़ की है, जॉब ऑफर या फिर सैलरी स्लिप फेक दिखाया है और उसके बाद अप्लाई किया है किसी वीज़ा के लिए या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको ना सच में डरने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार भी फंस गए तो लाइफ टाइम वीज़ा रिजेक्शन ये तो होने ही वाला है, साथ ही आपको डिपोर्ट किया जाएगा और दोबारा आप विदेश में कदम रख नहीं पाएंगे। और कई बार क्या होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में ना आप पर क्रिमिनल केस भी लग सकता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, रियल हैं, मेहनती हैं और आपका सब कुछ लेजिट है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी आपको ही बेनिफिट देने वाली है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो कंपटीशन है ना, वो फेक लोगों से नहीं होगा, बल्कि आपके जैसे रियल लोगों से होगा। तो देखिए, हर डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल सर्विस से आपको सोर्स से वेरीफाई कराना है। किसी भी अननोन एजेंट पर भरोसा नहीं करना है। कोई भी फॉर्म भरते वक्त ट्रुथफुल और साफ इन्फॉर्मेशन देनी है। डाउट अगर आपको किसी तरह का होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लेनी है।
क्योंकि अब वो टाइम चला गया जब कुछ सेट कर लेंगे ये बोलकर कोई भी व्यक्ति आराम से वीज़ा ले सकता था। तो भाई यहाँ पर बात एकदम क्लियर है, साफ हो गई है कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स है, जो फेक पेपर्स का ज़माना है वो चला गया है। अब सिर्फ मेहनत करने वाले, स्किल्ड और जो जेन्युइन लोग हैं उनको ही वीज़ा मिलेगा, और ये सारी चीज़ें जो मुमकिन है वो AI की वजह से होंगी। यानी कि अब कोई जुगाड़ नहीं चलने वाला है। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा, अगर आप जेन्युइन नहीं है, फेक अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है तो 2 सेकंड के अंदर अंदर आप पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अब वीज़ा का प्रोसेस AI मॉनिटर करने वाला है, मैन्युअली उसे चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोस और ऐसी जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।